इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया की चीखें सुनकर कोई भी भावुक हो जाएगा। उस रात दरिंदों ने डॉक्टर बिटिया के साथ क्या क्या किया। वीडियो के मिलने के बाद सीबीआई की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब बस दोषियों को सजा मिलनी बाकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया के दोषियों को सजा मिले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी वांट जस्टिस लिखें ताकि हम सबको न्याय मिल सके। यदि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बताते हैं दोस्तों, कलकत्ता की डॉक्टर बिटिया के केस में सीबीआई को सबसे बड़े सुराग मिले हैं। हाथ लगा है। वीडियो मिलने के बाद संदीप घोष ने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए और कई चौंकाने वाले सबूत खुद से सीबीआई को सौंप दिए। इस सबूत के आधार पर संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ के दौरान उसने पूरी घटना का सच बता दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद भी गहरा आघात महसूस किया है। कलकत्ता की डॉक्टर बिटिया के केस में सामने जल्द ही दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। उसको मुख्य दोषी माना जा रहा है। नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ था, उनमें से एक व्यक्ति ने खुद को इस मामले से सबसे महत्वपूर्ण किरदार के रूप में उजागर किया है। अब तक की जानकारी गलत साबित हो गई है और कई बड़े सवाल फिर से उठ खड़े हुए हैं। सीबीआई के पास जो वीडियो है, वो वीडियो में जिस क्रूरता से अपराध को अंजाम दिया गया है और जो दर्दनाक चीख सुनाई देती है, पूरा देख करके सीबीआई की आंखें नम हो गई है। यहाँ तक कि सीबीआई के चीफ एडिटर की आंखें भी नम हो गई है। यह वीडियो देखकर उन्होंने बताया कि और उन्होंने कहा कि जिस तरह का अपराध हुआ है, अपराधियों का अंत भी उसी तरह का होगा। जब यह वीडियो सार्वजनिक होगा तो आप लोग चौंक जाएंगे, जिसमें इन दरिंदों ने अंत तक भी डॉक्टर बिटिया को नहीं छोड़ा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। उन्होंने ऐसी दरिंदगी दिखाई कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। इस वीडियो को एक महत्वपूर्ण सबूत माना गया है और इस आधार पर संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया, जिसने इस घटनास्थल की खोज के खिलाफ महत्वपूर्ण सुराग दिए थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर सीबीआई को पूरा वीडियो मिला। सामने आई जब सीबीआई अधिकारियों ने यह सब सुना और देखा तो उनकी भी आंखें नम हो गई। संदीप घोष ने बताया कि उनका इरादा मारने का नहीं था, उनका मकसद डॉक्टर बिटिया का मुंह पैसा देकर चुप कराना था, जिससे उनकी अवैध गतिविधियों का खुलासा ना हो सके। डॉक्टर बिटिया ने कहा कि अगर अवैध गतिविधियां बंद नहीं हुई तो वह इसे सार्वजनिक कर देगी। इस घटना में संदीप घोष के साथ कई प्रभावशाली हस्तियों ने भी इस आपराधिक घटना को इल्जाम दिया। जब संदीप ने उन लोगों को बताया कि एक ट्रेनिंग डॉक्टर को इस मामले की जानकारी हो गई है, तो तभी इस साजिश की योजना बनाई गई। इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी सुनिश्चित करना था कि डॉक्टर बिटिया जो भी जानती है वह किसी को ना बता सके। इसलिए उस रात डॉक्टर बिटिया को खामोश करने का घिनौना कृत्य किया गया। तो उस आरोपी ने स्वीकार किया कि वह खुद भी इस दरिंदगी में शामिल था। सीबीआई उलझन में पड़ गई क्योंकि उसकी बातें विरोधाभासी लग रही थी। संदीप ने बताया कि
कि उस रात सेमिनार हॉल में वह सभी आरोपी मौजूद थे जो कोलकाता की कई महत्वपूर्ण हस्तियों में शामिल थे और पांचवा व्यक्ति संदीप घोष स्वयं था। उनको पता था कि डॉक्टर बिटिया अपने 26 घंटों की ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में सोने आएगी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पहले ही सेमिनार हॉल की कुंडी तोड़ दी गई थी ताकि ना तो अंदर से कोई दरवाज़ा बंद कर सके और योजना के तहत सीसीटीवी कैमरा भी कुछ दिन पहले हटा दिया गया था। जब संदीप ने संजय राय के बारे में पूछा तो उसने बताया कि संजय इस घटना का मुख्य आरोपी है। उसे फ़ोन करके घर से बुलाया गया था। संजय राय 4:30 बजे अपनी बाइक में हॉस्पिटल पहुंचा। उसको इसलिए बुलाया गया था कि काम पूरा हो सके। कई महत्वपूर्ण सबूत को भी नष्ट करना था जिसके लिए उसने संजय राय को बुलाया, लेकिन संजय राय ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी हवस को शांत करने की कोशिश की, जिसका प्रमाण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मिला। संजय राय ने डॉक्टर बिटिया की टांगों को 90 डिग्री, जब डॉक्टर बिटिया को 2 लोग उस पर चढ़ गए थे, जिस कॉलर बोन की हड्डी के टूटे हुए सबूत पोस्टमार्टम के दौरान भी पाए गए। जब वह भागने की कोशिश कर रही थी तो उसे पकड़कर दीवार में रगड़ते हुए घसीटा गया। यह सब मिलकर इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। संदीप घोष ने अपने एक गुनाह को कबूल किया। किरदार नंबर 5 विप्लव सिंह के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा है और डॉक्टर बिटिया इस बात को जानती थी और यह खतरनाक साजिश हो सकती थी। भ्रष्टाचार का यह आरोपी और माँ तारा ट्रेडर्स का मालिक है, फिर भी इसी नाम से हॉस्पिटल से जुड़े संबंधों का फ़ायदा उठाकर पहले पोस्टर और बैनर बनाने का काम करता था और धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की सप्लाई का काम करता है। सुमन हाजरा और संदीप में साझेदारी है, बल्कि उनकी यह विचार स्पष्ट है कि डॉक्टर बिटिया जिन सच्चाइयों से वाकिफ थी, उसकी जान की खतरे में डाल दिया था। उसका काम सरकारी दवाओं और मेडिकल उपकरणों को खरीदकर उन्हें फिर से बाजार में बेचने का काम करता था। इसी कारण से डॉक्टर बिटिया के निशाने पर था। सुमन हाजरा की अपनी एक मेडिकल शॉप भी है और वह तथा विप्लव सिंह कोलकाता के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसा शक है कि डॉक्टर बिटिया उनके काले कारनामों को जान चुकी थी और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी। अब बात करते हैं किरदार नंबर 3 की। अख्तर अली ने बताया कि संदीप घोष अपनी सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा गार्ड रखता था, जिनमें संजय राय के अलावा कुछ और अफसर भी बाउंसर के रूप में काम करते थे। इसी कारण संदीप घोष और संजय राय के बीच की नज़दीकियां और उनके राज हो सकते हैं और इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। किरदार नंबर 2 संदीप वह व्यक्ति है जिसे अस्पताल के लावारिस शवों को भी नहीं बख्शा। वो भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके काले कारनामों का पूरा सच अभी तक बाहर नहीं आया है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या यही कारण था कि उसने कोई साजिश रची। अधीक्षक अख्तर अली के अनुसार संदीप घोष अस्पताल के सारे ठेकेदारों को ऑर्डर दिलाता था और कमीशन खाता था।
अस्पताल में छात्रों को फेल करने तक हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त था। घोष अस्पताल में पोस्टिंग, ट्रांसफर और यहाँ तक कि हॉस्पिटल का आवंटन के काले कारनामों से नाराज लोगों का गुस्सा था। इसका प्रदर्शनकारियों ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की और चोर चोर के नारे लगाए। अब बात करते हैं संजय राय के। कलकत्ता के डॉक्टर रेप और मर्डर केस में संजय राय मुख्य आरोपी है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि इस भयानक घटना को संजय राय ने ही अंजाम दिया। सीबीआई के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत हैं, जिसे उसके गुनाहों में और सामने आ रही है। वहीं संजय राय के खिलाफ और ऐसे उनके किए की सजा मिलती है। पुलिस ने शुरुआत से ही लापरवाही बरती। अभी तक इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसकी अभी जांच चल रही है। जैसे ही नाम स्पष्ट होंगे, सीबीआई तुरंत गिरफ्तारियां करेगी, भले ही राज्य सरकार इसमें धीमी रहे हो। केंद्र सरकार और सीबीआई इस मामले में सख्ती बरत रही है और जांच तेजी से चल रही है। जल्द ही सभी आरोपियों के नाम सार्वजनिक होंगे, ताकि यह साबित हो सके कि कोई भी दोषी, जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ बुलंद करें।